आज हम परिमेय संख्याएं पढ़ेंगे। परिमेय संख्या में देखिए हम एक टेबल बनाए हैं, तो इस टेबल के हिसाब से परिमेय संख्या पढ़ेंगे। परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम यह जानेंगे कि यह प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होता है, सम संख्या इवेन, विषम संख्या ऑड नंबर, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, यह सभी क्या होती हैं। इन सभी को जब हम जान लेंगे तब जानेंगे कि यह परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। तो पहले यह थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम विस्तृत जानकारी लेंगे। और हाँ, हम देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ाएंगे, तो इंग्लिश में चाहे देखिए चाहे हिंदी में देखिए, उससे आपको कोई फर्क होने वाला नहीं है। और मैथ में वैसे भी इंग्लिश और हिंदी का कोई रोल नहीं होता है, तो हम जो इंग्लिश देख रहे हैं वह भी देख सकते हैं, जो हिंदी में पढ़ते हैं वह भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले संख्या जो है नंबर, इस संख्या को हम एक टेबल के हिसाब से दो भागों में बांटेंगे। एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं काल्पनिक संख्या, इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर, और वास्तविक संख्या को कहते हैं रियल नंबर। तो देखिए आप लोगों को वास्तविक संख्या पढ़ना है, काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ना है। अब कुछ लोगों का यह सवाल होगा, सर काल्पनिक संख्या क्या होती है? तो हम बता देना चाहते हैं कि कुछ ऐसे नंबर जिनका एक निश्चित मान नहीं होता है वह होते हैं काल्पनिक नंबर। आपको आपके सिलेबस में यह है नहीं काल्पनिक नंबर, तो सीधे से बता देते हैं। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 5, इसके साथ यह मल्टीप्लाई कर देते हैं, बन जाता है 5i। तो यह क्या है? देखिए यह आई का चिन्ह नहीं है, इसे ओमेटा कहते हैं। तो इनका एक निश्चित मान नहीं होता है, इसलिए इसे काल्पनिक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो आप इसको विस्तृत न जानें, क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं और कहीं पर पढ़ना भी नहीं पड़ता है। तो आपको बताएं हम वास्तविक संख्या क्या है। देखिए वास्तविक संख्या है, देखिए जितनी भी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न जिसे कहते हैं फ्रैक्शन, पूर्णांक संख्या अर्थात इंटीजर, सम संख्या, विषम संख्या, इवन ऑड नंबर, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, कंपोजिट और प्राइम नंबर, यह सभी क्या है? यह सभी वास्तविक संख्या के ही भाग हैं। तो हम कह सकते हैं आप अपने लाइफ में जितनी भी संख्याएं देखते हैं, वह अपने दैनिक जीवन में आप जितनी भी संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जितनी भी संख्याएं देखते हैं, वह क्या होता है? वास्तविक नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है, रियल नंबर। तो चलिए जानते हैं रियल नंबर को एक इस टेबल के हिसाब से समझेंगे, इसके बाद हम विस्तृत जानकारी लेंगे उसके बारे में। देखिए जो वास्तविक संख्या है रियल नंबर, इसको दो भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्या जिसे कहते हैं रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या जिसे कहते हैं इरेशनल नंबर। तो इसके बारे में हम बताएंगे कि परिमेय संख्या कहते हैं किससे है, किस प्रकार से पहचानेंगे। अभी हम ओवरव्यू दे रहे हैं ना। तो परिमेय संख्या को दो भागों में बांटेंगे, पूर्णांक संख्या और जिसे कहते हैं इंटीजर, और भिन्न जिसे कहते हैं फ्रैक्शन। तो हम एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। उसके बाद देखिए पूर्णांक संख्या को दो भागों में बांटेंगे। एक होता है ऋणात्मक जिसे कहते हैं नेगेटिव, एक होता है धनात्मक जिसे कहते हैं पॉजिटिव। अब जो आप सुनते होंगे कि यह पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो यह जो है पूर्णांक संख्या के ही भाग हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या के ही भाग हैं। देखो हमने यहाँ पर लिखा है जो पूर्ण संख्या होती है होल नंबर, प्राकृतिक संख्या होती है नेचुरल नंबर। यह किसके भाग है? यह सभी जो है धन पूर्णांक संख्या के ही भाग हैं। तो हम सीधे से कह सकते हैं कि यह सभी पूर्णांक संख्या के ही भाग हैं। और प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है, ऐसे जो दो से विभाजित होते हैं। इसके आधार पर हम संख्या को दो भागों में विभाजित करेंगे। एक तो सम संख्या, ऐसी संख्या जो दो से विभाजित होती है वह सम संख्या होती है, इवन नंबर। आपको यह पता होगा, नहीं पता है तो हम आगे जानकारी देंगे। और विषम संख्या जो दो से विभाजित नहीं होगी वह विषम संख्या है। उसके बाद हम प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या को दो भागों में विभाजित करेंगे, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, तो ऐसी संख्या जो स्वयं से, एक से और अन्य से विभाजित हो जाए वह होती है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्या जो अपने स्वयं से और एक को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, डिविजिबल ना हो, वह होती है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो चलिए हम सबसे पहले, यह तो आप लोगों ने टेबल देख लिया होगा, तो इस टेबल को आप अच्छी तरह से बना लीजिए, क्योंकि यह टेबल बना लेंगे तो हमारे समझाने के बाद इसे एक बार देख लेंगे तो आपको ये जो संख्या है, नंबर टॉपिक है, ये आपका एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे, इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे हम कि होल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक होल नंबर, पूर्ण संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, और वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर क्या है। तो चलिए
और पूर्णांक संख्या जो इंटीजर है इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी लेंगे। उसके बाद हम परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को अगली वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमने बताया है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, देखिए वास्तविक संख्या में हमने बताया है कि कोई भी संख्या हो, यह क्या है, यह वास्तविक नंबर है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, यह क्या है, वास्तविक नंबर है। 3/4 यह क्या है, वास्तविक नंबर है। तो आप जितने भी संख्याओं को देख सकते हैं कहेंगे कि यह क्या है, वास्तविक नंबर है। तो आप जितनी भी संख्याओं को देखेंगे वह क्या है, वास्तविक नंबर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं होल नंबर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले होल नंबर से पहले हम शुरू करते हैं इन नेचुरल नंबर, जिसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर, देखिए ऐसी संख्या जो 1 से चालू हो, 1 से चालू होकर 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से चालू होते होते अनंत तक जाए। अनंत मतलब जो खत्म ही ना हो। 1 से चालू होकर बहुत बड़ी संख्या आप ले सकते हैं इस प्रकार से 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, ऐसी संख्याएं, मतलब 1 से चालू होकर अनंत तक जो खत्म ही ना हो। तो जितनी भी बड़ी संख्याएं देखते हैं वह क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं जो 1 से चालू हो। ऐसा नहीं है कि आप 0 को इसमें ऐड कर दें, -1 को ऐड करें, यह नहीं, 1 से चालू होनी चाहिए। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जो होती है वह 1 होती है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लार्जेस्ट नेचुरल नंबर जो होता है वह अनंत होता है, क्योंकि देखिए इसका खात्मा ही नहीं होता, यह चलता ही जाएगा। आप जितनी भी बड़ी संख्याएं, जितने भी लार्जेस्ट नंबर सोच सकते हैं ना, वह नेचुरल नंबर आएगा। और सबसे छोटी नेचुरल नंबर देखिए डिफाइन है 1 है, लेकिन सबसे बड़ी नेचुरल नंबर जो है, सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर वह डिफाइन नहीं है। तो उसको हम क्या करेंगे, इन्फिनिटिव। तो हम लिख दे रहे हैं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल, देखिए वह 1 है, और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, इन्फिनिटिव है। तो ऐसा हो सकता है आप में पूछा जाए, देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इन्फिनिटिव। अब प्राकृतिक संख्या को आप समझ गए होंगे, तो यदि आपको लिखना है, नोट्स बनाना है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जा सकती हैं वह होती हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। हमने यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार से चलते जाइए जिसका खात्मा ही ना हो, अर्थात अनंत तक होनी चाहिए संख्याएं। 1 से चालू होकर अनंत तक जाए, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। इसे कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर। तो देखिए पूर्ण संख्या होल नंबर जो है, अब इसमें देखते हैं। हमने आपको पहले बताया है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी प्रकार से चलते जाइए, 100, 101 इसी प्रकार से चलते जाइए अनंत तक। यह क्या है, प्राकृतिक संख्या है। इस प्राकृतिक संख्या में जब हम 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएंगी, होल नंबर हो जाएगा। तो आप समझ गए कि पूर्ण संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो 0 से चालू होकर अनंत तक जाए वह क्या है, पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। और प्राकृतिक संख्या में हमने क्या देखा था कि यह 1 से चालू होती है, और पूर्ण संख्या में, होल नंबर में क्या देखा था, यह 0 से चालू होती हैं। तो हमें लगता है आप समझ गए होंगे प्राकृतिक संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है, नेचुरल नंबर क्या है और होल नंबर क्या है। तो देखिए हमें लगता है कि यह क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे पूर्णांक क्या होता है। हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्या जो कहते हैं होल नंबर और पूर्णांक इंटीजर, यह अलग अलग चीजें होती हैं। ऐसा ना है कि इसे एक ही सोच लीजिए। इंटीजर, देखिए अब नेचुरल नंबर, होल नंबर के बाद हम पढ़ते हैं इंटीजर। देखिए इंटीजर क्या होते हैं ना, तो हमने आपको बताया है 1 से चालू होकर अनंत तक जाएंगे, क्या होंगी, यह होंगी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। इसमें 0 ऐड करेंगे, 0 ऐड कर देने से इसमें क्या हो जाएगा,
पूर्ण संख्या होल नंबर। अब जब इसे हम माइनस तक लेके जाएंगे, -1 -2 -3 इस प्रकार से -4 -5 -6 इस प्रकार से अनंत तक जाएंगे, तो वह क्या होंगे? पूर्णांक संख्या, इंटीजर होंगे। तो आप समझिए पूर्णांक संख्या इंटीजर किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक रहें, वह क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। तो हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, पूर्णांक संख्या जो होंगी इस रूप में नहीं हो सकती, फ्रैक्शन भिन्न के रूप में नहीं हो सकती। यह एक सीधी संख्या में हो सकती है। जैसे हम करें सीधी संख्या मतलब 4 5 -8 -20 -102 +27 और 2565 4 5 -8 -20 -102 27 यह सभी क्या हैं? यह सभी जो है पूर्णांक संख्या हैं। तो आप समझिए पूर्णांक संख्या आप जितनी भी सीधी संख्या है जिसे नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। देखिए पूर्णांक संख्या आप माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक चले जाइए और वह एक सीधी रेखा में होनी चाहिए, वह होती है पूर्णांक संख्या इंटीजर। तो आगे हम पढ़ेंगे इंटीजर का क्या रोल है। परिमेय संख्या में पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या वह होती है जिसे p/q के रूप में दर्शाया जा सकता है और दोनों संख्याएं इंटीजर पूर्णांक होनी चाहिए। तो पूर्णांक आप लोग समझ गए होंगे। तो पूर्णांक एक बार हम फिर इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम कह सकते हैं कि -25 2759 2759 यह सभी क्या है? एक है पूर्णांक इंटीजर। हम कुछ भी संख्या लिख दें लेकिन हाँ वह प्लस माइनस में होनी चाहिए, तो वह पूर्णांक संख्या होंगे। जैसे हमने यहाँ पर आपको लिखा है, देखिए पूर्णांक संख्या को प्लस में भी लिखा है माइनस में भी लिखा है। देखिए 0 भी क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो 2526 2526 क्या है? पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर है। और इसको दो भागों में विभाजित किए हैं, ऋणात्मक नेगेटिव, धनात्मक पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव में होंगी जिसके आगे माइनस का चिन्ह लगा होगा वह आएंगी ऋणात्मक नेगेटिव इंटीजर में, जिसकी आगे इस प्रकार से लगा होगा +4। देखिए +4 को हम सीधी 4 भी लिख सकते हैं। तो जो इस रूप में लिखा जाएगा उसे कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर नंबर, पूर्णांक धनात्मक संख्या। तो हमें लगता है कि यह आपको आज जो हम पढ़ाए हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, हमें लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम इसमें से कुछ क्वेश्चन देते हैं, अगर आपको क्लियर हुआ है तो आप कमेंट में हमें आंसर दे सकते हैं। हम देखते हैं कौन किनको सही रूप से समझ में आ गया है। चलिए हम देते हैं इसमें, बताइए इसमें से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या है ना? प्राकृतिक संख्या आपको बताना है, इसमें से आपको बताना है कौन सा प्राकृतिक नंबर होगा। देखिए यह 4 संख्याएं दी हुई हैं, आपको इसमें से बताना है कौन सा प्राकृतिक नंबर होगा। प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर। होल नंबर, पूर्ण संख्या आपको बताना है इसमें से कौन होगा। और बताना है पूर्णांक संख्या कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर करड़ी में √7 है, करड़ी में 7। हम आपको बताना भूल गए कि जो इस प्रकार से करड़ी में स्क्वायर रूट में होता है संख्या है ना, जैसे हम लिख दें इतना, तो यह क्या है? यह पूर्णांक संख्या नहीं होंगे।
9। यह क्या है, यह पूर्णांक संख्या होगी, क्योंकि जब इसको बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट 9 कर रहे 9 को, तो यह 3 हो जाएगी। तो यह क्या है, यह पूर्णांक संख्या हो जाएगी। लेकिन जो यह संख्या है यह पूर्णांक संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसे बाहर निकालेंगे तो यह इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यह एक पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर नहीं होगी, लेकिन यह जो है यह इंटीजर नंबर हो जाएगी, क्योंकि इसे बाहर निकालने पर इतना लिख सकते हैं। तो जिसे बाहर निकालेंगे वह एक सिंपल नंबर बन जाए, एक प्राकृतिक संख्या बन जाए, तो वह क्या होगी, पूर्णांक संख्या होंगी। तो जैसे हम लिख दें इतना, यह क्या है, एक पूर्णांक संख्या इंटीजर नहीं है, लेकिन हम लिखेंगे इसको, यह क्या है, एक पूर्णांक संख्या इंटीजर है, क्योंकि इसे बाहर निकालेंगे तो यह इतना हो जाएगा। तो आपको यह क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, इसमें से आपको बताना है कौन सी पूर्ण संख्या है होल नंबर, और इसमें से बताना है कौन सी इंटीजर है पूर्णांक संख्या। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम देखेंगे। चलिए धन्यवाद। आगे हम परिमेय संख्या का वीडियो अपलोड करेंगे, और इसी प्रकार से हम जो यह मैथ का सीरीज है उसे कंप्लीट करेंगे। चलिए धन्यवाद।